हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे संवेगात्मक बुद्धि के विषय में। बुद्धि से संबंधित जिन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं वो है बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि के निर्धारक, बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का मापन, ये सारा हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। ये सारे के सारे टॉपिक हमने एक फर्स्ट वीडियो जो बुद्धि से संबंधित थी उसमें देखे थे। ये हमने दूसरी वीडियो में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर प्लेलिस्ट ओपन करके पीछे की सारी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। इस तीसरी वीडियो जो बुद्धि से संबंधित जो तीसरी वीडियो है, इस वीडियो में हम संवेगात्मक बुद्धि के विषय में जानेंगे। लेकिन संवेगात्मक बुद्धि के विषय में जानने से पहले हम बात करेंगे संवेग किसे कहते हैं दोस्तों। संवेग शब्द को जानना आवश्यक है क्योंकि हम बात कर रहे हैं संवेगात्मक जो बुद्धि है उसके विषय में, क्योंकि संवेगों से संबंधित ही होती है संवेगात्मक बुद्धि। यानी संवेगों का इस्तेमाल हमें किस प्रकार से करना है, हमें उसको कंट्रोल किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हम संवेग को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिएगा, संवेग जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द इमोशनल का हिंदी अनुवाद है। कौन से शब्द से अनुवादित है? इमोशनल जो अंग्रेजी का शब्द है उसका अनुवाद है। और इमोशनल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द इमोवेयर से उत्पन्न हुआ माना जाता है। इमोशनल शब्द का हिंदी अनुवाद है संवेग, और इमोशनल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इमोवेयर से हुई है। और इमोवेयर का अर्थ माना जाता है उत्तेजित अवस्था। यानी संवेग शब्द का अर्थ हम लेंगे उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था को ही हम संवेग कहते हैं। संवेग सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक तो होता है सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। सकारात्मक यानी पॉजिटिव हम कहेंगे जो सुखदायी संवेग हैं, जिनसे हमें सुख प्राप्ति होती है वो सकारात्मक संवेग, और जिनसे हमें दुख प्राप्त होता है वो नकारात्मक संवेग के नाम से जाने जाती हैं दोस्तों। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा को प्रदर्शित करता है। जब भी हमारे अंदर संवेग आते हैं तो वो हमारे शारीरिक अभिव्यक्ति के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। और संवेग जो हैं जन्मजात होते हैं दोस्तों। संवेगों के विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैकडूगल के अनुसार 14 प्रकार के जो संवेग हैं वो व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। संवेग जो हैं वो जन्मजात होते हैं। जन्मजात यानी बाय बर्थ हमारे अंदर आते हैं। और सभी संवेग जो हैं एकदम से नहीं आते। जैसे ही जन्म होता है तो सारे के सारे संवेग हमारे अंदर नहीं होते हैं। उनका विकास एक साथ न होकर धीरे धीरे उनका विकास होता है। पहले एक आता है, दो आता है, फिर इस प्रकार से उनका धीरे धीरे विकास होता है। अगर हम बात करें संवेगात्मक बुद्धि की तो पुरुष की बजाय जो है संवेगात्मक बुद्धि वो महिलाओं के अंदर ज़्यादा होती है। पुरुष की बजाय संवेगात्मक बुद्धि जो है पुरुष की बजाय महिला में ज़्यादा होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है जो पुरुष की बजाय महिला में ज़्यादा होती है दोस्तों। वॉटसन क्या कहते थे कि जो नवजात शिशु है उसमें केवल भय, क्रोध और स्नेह, ये तीन नामक संवेग ही होते हैं। इनके अलावा कोई संवेग नहीं होता है। और ब्रिजिस के अनुसार तो जन्म के समय केवल और केवल उत्तेजना ही होती है। यानी ये हम मान लेते हैं कि सारे संवेग नहीं होते हैं उसके अंदर जन्म के समय, लेकिन 2 वर्ष की आयु तक लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। बड़े अच्छा प्रश्न बनता है कि जन्म के समय या तो उत्तेजना होती है या वॉटसन के अनुसार हम मान लें भय, क्रोध, स्नेह, इस प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। लेकिन 2 वर्ष की आयु तक जो है वो लगभग संवेगों का विकास हो जाता है दोस्तों। संवेगों से व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसे ही संवेग आता है किसी भी प्रकार का तो हमारे अंदर शारीरिक परिवर्तन दिखाई देंगे। उन्हीं से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा संवेग इस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो रहा है। और जैसे ही संवेग आता है तो संवेग आने के बाद में व्यक्ति की क्रियाशीलता जो है प्रभावित हो जाएगी। जैसे जैसे संवेग तीव्र होते हैं दोस्तों, जैसे जैसे संवेग बढ़ेंगे, जैसे जैसे संवेग बढ़ते हैं, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस जो है हमारी वो कम होनी शुरू हो जाती है। बुद्धि क्या होनी शुरू हो जाएगी? कम होनी शुरू हो जाएगी। यानी संवेग तीव्र गति से आते हैं तो बुद्धि सही ढंग से काम नहीं करती। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें संवेगों का दमन नहीं करना चाहिए, दमन की बजाय उनका शोधन करना चाहिए, उचित दिशा के अंदर उनको मोड़ना चाहिए।
तो देखिए क्या बात की हमने कि वॉटसन और जो ब्रिजेस के कथन थे उनके अनुसार तो जो नवजात होता है उसके अंदर भय, क्रोध, स्नेह होता है। वॉटसन के अनुसार, ब्रिजेस के अनुसार इसमें केवल उत्तेजना ही पाई जाती है। हाँ, लेकिन ये स्वीकार किया जाता है कि 2 वर्ष की आयु तक लगभग सभी संवेगों का विकास जो है वो बालक के अंदर हो जाता है। संवेगों से व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन होंगे। जैसे ही संवेग आएंगे तो व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं और व्यक्ति की जो क्रियाशीलता है वो प्रभावित होती है। दोस्तों, एक और बात जो महत्वपूर्ण थी कि जैसे जैसे संवेग तीव्र होंगे, उनकी गति बढ़ेगी, वैसे वैसे बुद्धि कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही क्रोध ज़्यादा आता है तो फिर बुद्धि जो है हमारी कम हो जाती है। तो इसलिए संवेगों का दमन करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें उनका शोधन करना चाहिए। अब हम बात करें संवेगात्मक बुद्धि। तो देखिएगा, बुद्धि किससे संबंधित है? ये संवेगों से संबंधित बुद्धि को ही हम संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। संवेगात्मक बुद्धि से अभिप्राय है स्वयं के संवेगों को, यानी अपने संवेगों को समझना। सबसे पहली बात कि जो व्यक्ति है वो खुद के संवेगों को समझेगा। दूसरे के संवेगों को समझने, यानी जिससे उसका इंटरेक्शन हो रहा है उसके संवेगों को भी समझना। स्वयं के संवेगों को नियंत्रित रखना, क्योंकि हम खुद के संवेगों को ही नियंत्रित कर सकते हैं दोस्तों, सामने वाले पे अपना कंट्रोल नहीं हुआ करता। तो स्वयं के संवेगों को नियंत्रित करना और संवेगों के साथ व्यवहार करने की योग्यता ही क्या है? संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। तो संवेगात्मक बुद्धि में हम 4 पार्ट्स में हम इसको बांट करके देख सकते हैं। एक तो स्वयं के संवेगों को समझना और दूसरे के संवेगों को समझना। दोनों के संवेगों को समझना है कि हमारे संवेग किस प्रकार के हैं और सामने वाले के संवेग किस प्रकार के हैं। तीसरी बात कि हमें नियंत्रित करना है किसके संवेगों को? स्वयं के संवेगों को नियंत्रित करना है और संवेगों के साथ व्यवहार करने की जो योग्यता है उसे ही हम संवेगात्मक बुद्धि के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि अगर सामने वाले को कौन सा संवेग आ रहा है, हम उसके संवेगों को बड़े अच्छे से समझेंगे, खुद के संवेगों को भी समझेंगे और स्वयं के संवेगों को नियंत्रित करते हुए व्यवहार करने की कोशिश अपने करते हैं। तो संवेगात्मक बुद्धि का अभिप्राय उसी से लिया जाता है। संवेगात्मक बुद्धि जो है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1990 में जॉन मेयर और पीटर सेलोबी ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो 1990 में जॉन मेयर और पीटर सेलोबी ने इसका इस्तेमाल किया था। वर्तमान में जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है जिसका हम यूज कर रहे हैं, वो स्वरूप देने का श्रेय जाता है डेनियल गोलमैन को। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि के अंदर। डेनियल गोलमैन को वर्तमान जो स्वरूप है संवेगात्मक बुद्धि का वो देने का श्रेय इनको जाता है। 1995 के अंदर, 1995 के अंदर इनकी एक पुस्तक आई थी, इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन बेटर मोर देन IQ, यानी संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इससे पहले दोस्तों ये माना जाता था कि जिसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होगी उसका जो है सफलता का रेशो ज़्यादा रहेगा, ऐसा माना जाता था। लेकिन इन्होंने कहा कि बुद्धि लब्धि का सफलता में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं होता, बल्कि वो व्यक्ति ज़्यादा सक्सेस होगा जिसमें संवेगात्मक बुद्धि ज़्यादा होगी। तो चूंकि जो संवेगात्मक बुद्धि है वो महिलाओं में ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा अच्छे से प्रशासन संभाल सकती है, इसलिए उनकी जो है सफलता की दर भी पुरुषों की बजाय ज़्यादा होगी, ऐसा कहने वाले थे जो डेनियल गोलमैन थे। उन्होंने ये बताया कि संवेगात्मक बुद्धि है वो बुद्धि लब्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बुद्धि लब्धि का रोल तो है लगभग 20% ही है सफलता के अंदर, 80% जो योगदान है वो जो है संवेगात्मक बुद्धि का है। क्योंकि हमने बहुत से ऐसे लोगों को सफल होते हुए देखा है जीवन में जो जिनकी IQ बहुत ज़्यादा नहीं थी, यानी वो एकेडमिक रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जीवन में उन्होंने बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की, आज भी वो बहुत ज़्यादा सफल माने जाते हैं दोस्तों। तो उसके अंदर जो मुख्य जो रोल रहा था वो संवेगात्मक बुद्धि का रहा। ये यहाँ पर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि बुद्धि लब्धि की बजाय संवेगात्मक बुद्धि है वो व्यक्ति की सफलता में ज़्यादा योगदान देती है।
संवेगात्मक बुद्धि से अभिप्राय जो है वो अपनी और दूसरों की भावनाओं को जानने, उनको समझने और उनका उचित प्रबंधन करने से है। दोस्तों, सामान्य से सामान्य शब्दों में हम कहेंगे कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है? अपनी और दूसरों की भावनाओं को जानना, समझना और उनका उचित प्रबंधन करना, यानी उनका मैनेजमेंट करने से इसका अभिप्राय लिया जाता है। यानी संवेगात्मक बुद्धि से हम क्या करते हैं? हम मैनेजमेंट करते हैं, अपनी जो संवेग हैं उनका मैनेजमेंट करते हैं, सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं, खुद की भावनाओं को समझते हैं और खुद की भावनाओं का मैनेजमेंट करते हुए हम जो है उचित व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। ऐसी योग्यता जो है संवेगात्मक बुद्धि के नाम से जानी जाती है। संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल की बात करें तो पहला जो इसका मॉडल आता है वो है एबिलिटी मॉडल। एबिलिटी मॉडल जो दिया था वो दिया था जॉन मेयर और पीटर सेलोबी ने, जिन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग भी किया था। इसका अभिप्राय जो है वो दूसरों की भावनाओं को जानना और समझना था। लेकिन ये कहते क्या थे? इनके अनुसार संवेगात्मक बुद्धि क्या थी? दूसरों की भावनाओं को जानना और समझना। एबिलिटी मॉडल जो दिया जॉन मेयर और पीटर सेलोबी ने दिया, इसके अनुसार जो है बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि जो है उसका अभिप्राय होता है दूसरों की भावनाओं को जानना व समझना। उसके बाद में दूसरा जो मॉडल आता है वो था ट्रेट मॉडल, और इस मॉडल को देने वाले थे केवी पेट्रियस। केवी पेट्रियस ने कौन सा मॉडल दिया था? ट्रेट मॉडल दिया था दोस्तों। और ट्रेट मॉडल का अभिप्राय था, इस मॉडल में जो संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बताया गया, क्या है संवेगात्मक बुद्धि? तो ये थी स्वयं की भावनाओं को जानना और समझना और उनका उचित प्रबंधन करना। देखो, एबिलिटी मॉडल तो क्या कहता है? दूसरों से संबंधित है, दूसरों की भावनाओं को जानना व समझना। ट्रेट मॉडल क्या कहता है? खुद की भावनाओं को जानना और उनका उचित प्रबंधन करना, जो केवी पेट्रियस ने दिया था। इसके बाद में तीसरा मॉडल आता है मिक्स्ड मॉडल। इस मिक्स्ड मॉडल को देने वाले थे, जो नाम हमने अभी पढ़ा था, संवेगात्मक बुद्धि में सबसे महत्वपूर्ण नाम है डेनियल गोलमैन ने ये सिद्धांत दिया था, ये मॉडल दिया था। मिक्स्ड मॉडल ऊपर दोनों वालों का मिक्सचर है, दोनों जो बातें हैं इसमें आ गई। ये कहते थे अपनी भावनाओं को भी समझना है, दूसरों की भावनाओं को भी जानना समझना है और उनका उचित प्रबंधन करना है। तो हम कह सकते हैं संवेगात्मक बुद्धि क्या है? अपनी भावनाओं को समझना, सामने वाले की भावनाओं को जानना समझना और अपनी भावनाओं का उचित प्रबंधन करते हुए व्यवहार करना, ताकि हमारे संबंध अच्छे रहें। डेनियल गोलमैन द्वारा बताए गए बुद्धि के घटक कौन कौन से थे, ये कई बार पूछा गया है, नाम याद रखना। आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता क्या है? स्वयं के संवेगों को जानना व समझना, एक प्रकार का अंतराव्यक्तिक है, यानी अंतरा बोले तो अंदर का, अपने आप का। आत्म जागरूकता आत्म से संबंधित है, तो आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों। आत्म जागरूकता यानी स्वयं के संवेगों को जानना व समझना। आत्म प्रबंधन, आत्म यानी किसका? खुद का प्रबंधन, स्वयं के संवेगों का प्रबंधन करना। लेकिन यहाँ प्रबंधन करना किसका है? संवेगों का करना। आत्म प्रबंधन मतलब अपने संवेगों का प्रबंधन करना। उसके बाद में तीसरा जो आता है वो है आत्म अभिप्रेरणा। ये क्या कहती है? स्व प्रेरित होते संवेगों का उचित उपयोग करना। अपने आप जो संवेग प्रेरित हो रहे हैं उनका उचित उपयोग करना, संबंधों को बनाने के लिए उनका उपयोग करना। और फिर आता है परानुभूति। परानुभूति क्या होगा? पर यानी दूसरे से संबंधित है, दूसरों की भावनाओं को जानना और समझना और उनको महसूस करना। परानुभूति के बाद में आता है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल क्या कहता है? दूसरों की बात को ध्यान से सुनना, समझना व प्रतिक्रिया को व्यक्त करना। अपने अनुसार कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे देना, बल्कि सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना, समझना और उसके बाद में प्रतिक्रिया देना ही सामाजिक कौशल कहलाता है। बुद्धि के घटक इन्होंने जो बताए वो 5 घटक बताए। आत्म जागरूकता यानी स्वयं के संवेगों को जानना समझना। आत्म प्रबंधन यानी स्वयं के संवेगों का प्रबंधन करना। तीसरी बात जो है स्वप्रेरित होते हुए संवेगों का उचित उपयोग करना। और उसके बाद में परानुभूति क्या होगा? दूसरों के संवेगों को जानना समझना महसूस करना। सामाजिक कौशल है
सामाजिक कौशल वैसे भी हम क्या कहते हैं, सामाजिक कौशल व्यक्ति का अच्छा होगा जब वो दूसरों से व्यवहार अच्छा करेगा। दूसरों से व्यवहार तब अच्छा हो पाएगा जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं। तो सामाजिक कौशल क्या कहलाएगा कि दूसरों की बात को ध्यान से सुनना, समझना व प्रतिक्रिया को व्यक्त करना। उसके बाद में हम बात करें संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता क्या है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना सफल होगा, कि कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन में कितना सफल होगा, उसकी भविष्यवाणी इसी के द्वारा की जा सकती है। उसके बाद में देखिएगा, जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाने में इसका उपयोग होता है। जितना हम दूसरों की भावनाओं को समझेंगे, भावनात्मक अगर हमारा संतुलन है तो हमारा समाज में व्यवहार अच्छा होगा, हमारे सामाजिक संबंध अच्छे होंगे, और सामाजिक संबंध अच्छे होंगे तो हमारा जीवन सुखमय भी रहेगा और शांतिमय भी रहेगा दोस्तों। क्योंकि अधिकतर जो व्यवहार करते हैं अपनी फीलिंग के अनुसार करते हैं। हम ये बात करते हैं कि हमेशा मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये करना चाहिए, मेरे अनुसार सब चलो, मेरे अनुसार सब काम करो। तो दोस्तों आपके अनुसार कोई काम क्यों करेगा। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि हम कम से कम सामने वाले की भावनाओं को तो समझें, वो क्या कह रहा है, किस प्रकार से कह रहा है, उसकी कंडीशन, अपने आप को उसकी जगह रख करके देखें तो शायद हमारे संबंध इतने खराब नहीं हो और जीवन जो है हमारा और ज़्यादा सुखमय और शांतिमय बीतेगा। विद्यार्थी जीवन में जो सफलता मिलती है उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है। दैनिक कामकाज जो है हमारा वो भी बहुत अच्छे से गुजरेगा। जो हमारे डेली पब्लिक रिलेशंस हैं वो हमारे इसके द्वारा सुधर जाएंगे दोस्तों। संबंधों में घनिष्ठता आती है क्योंकि हम भावनाओं को समझेंगे तो हमारा व्यवहार हमेशा अच्छा रहेगा। समाज में अपना स्थान बनाने में, देखिए समाज में किसका स्थान अच्छा होगा, जिसके समाज में संबंध अच्छे हैं, जिसके रिलेशन अच्छे हैं, उसका समाज में अच्छा स्थान बन जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बहुत संपत्ति है तो उसका समाज में बहुत बड़ा स्थान होगा, नहीं दोस्तों। जिसका समाज में व्यवहार अच्छा है उसका इमेज अच्छा होता है और उसके स्थान भी समाज में अच्छा होता है, जो केवल आप संवेगात्मक बुद्धि से ही बना सकते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं है तो आप किसी की फीलिंग को समझेंगे ही नहीं, सारा कुछ अपने हिसाब से ही करना शुरू कर देंगे। जीवन के वांछित क्षेत्र में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो भी आपको संवेगात्मक बुद्धि बढ़ानी पड़ेगी। ये थोड़ी बहुत बढ़ाई भी जा सकती है क्योंकि जब आप यूपीएससी या आरपीएससी में जाते हैं तो उनकी ट्रेनिंग के दौरान भी संवेगात्मक बुद्धि का प्रशिक्षण भी आपको दिया जाता है दोस्तों। ये संवेगों के उचित प्रबंधन के अंदर बहुत ज़्यादा उपयोगी है। संवेगों का प्रबंधन करने के लिए संवेगात्मक बुद्धि बहुत ही अनिवार्य है। तो देखिएगा, जो बात हमने की कि कोई भी व्यक्ति जीवन में कितना सफल होगा, उसकी भविष्यवाणी, जीवन को सुख में सफल बनाने में इसका योगदान है। विद्यार्थी जीवन की सफलता के लिए, दैनिक कामकाज के लिए, सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता बनाने में, समाज में स्थान बनाने में, वांछित सफलता के लिए, उचित प्रबंधन में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है दोस्तों। अब आगे प्रश्न उठता है कि क्या संवेगात्मक बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है। तो संवेगात्मक बुद्धि के विकास के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि दूसरों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना और उनके संवेगों को जानना और समझना। इसके द्वारा संवेगात्मक बुद्धि का विकास होगा, क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि होती ही यही है अपने संवेगों को उचित समय पर, उचित मात्रा में, उचित रूप से अभिव्यक्त करना। ये सीखे तो सारा कुछ हो गया। हमें गुस्सा या प्रेम, जो भी हमारे संवेग हैं, उनको दिखाना होगा, लेकिन कब, जब हम उसके लिए उचित समय हो, उचित मात्रा में ही। बहुत ज़्यादा संवेगों को प्रदर्शित नहीं करना, उचित रूप में यानी मान्य रूप में उसको जब अभिव्यक्त करना शुरू कर देंगे तो संवेगात्मक बुद्धि का विकास हो जाएगा। इसके लिए छात्रों को जो है नाटक, वाद विवाद और अन्य कार्यक्रमों में आत्म प्रदर्शन के अवसर दें ताकि उनके संवेग अच्छे से प्रदर्शित हो सकें। प्रशिक्षण से भी इसे बढ़ाया जा सकता है। सामाजिक कौशलों का विकास होगा तो सामाजिक कौशलों के विकास से संवेगात्मक बुद्धि का विकास अपने आप हो जाएगा। इसके पश्चात अपने संवेगों और भावनाओं को उद्देश्य प्राप्ति के लिए एक अच्छे प्रेरक के रूप में काम में लेना चाहिए। इन्हें हमें नेगेटिव नहीं समझना है। अपने संवेगों और भावनाओं को उद्देश्य प्राप्ति के लिए एक अच्छे मोटिवेटर के रूप में हमें इसको काम में लेना चाहिए। गलत भावनाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। गलत भावनाएं अगर मन में उठें तो उन पर प्रतिबंध
लगाना चाहिए और दूसरे के संवेगों का प्रत्यक्षीकरण यानी उनको जानना और समझने की क्षमता को विकसित करने से संवेगात्मक बुद्धि का विकास हो सकता है। दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र बड़ा ही आसान सा है, EQ के नाम से जाना जाता है। संवेगात्मक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 के द्वारा संवेगात्मक बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र आपसे पूछा जाए तो यही इसका सूत्र होता है। दोस्तों, हमेशा की तरह इस क्लास की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड ऐप के द्वारा हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।